दोस्तों अगर आप भी क्विंटन डी कॉक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ईडन गार्डन्स में समाप्त हुआ, जिसमें बल्ले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। पहली विकेट तंबू बाउमा की ही गिरी। एज लेकर मिचेल स्टार्क के बल्ले का जॉस इग्निस के हाथों में जाकर गिरी। 0 रन बनाकर कप्तान आउट हुए। उनके ठीक बाद डिकॉक भी हेजलवुड की इस गेंद को हवा में खेल बैठे। नीचे कमिंस ने शानदार कैच लपक ली। 3 रन बनाकर डिकॉक आउट। उनके बाद मार्करम आए थे, लेकिन आते ही मार्करम भी स्टार की इस गेंद पर सीधा हाथों में मार बैठे गेंद और 10 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद वंदर दुसान भी आते ही हेजलवुड की गेंद पर पहली गेंद पर एज दे बैठे। पीछे कैच लपकी गई। 6 रन बनाकर दुसान आउट हुए। अकेले बल्लेबाज बचे थे अब डेविड मिलर, जो कि मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक पहुंच गए थे। उनका साथ दे रहे थे क्लासन, लेकिन वो भी ट्रेविस हेड की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। 47 रन बनाकर इस तरीके से बोल्ड हुए। उनके ठीक बाद आते ही केशव महाराज भी इस तरीके से कैच देकर आउट हुए, जो कि 4 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा मिलर ने 101 रनों की इन्होंने धांसू पारी खेली, लेकिन ये भी कमिंस के शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे फील्डर को कैच दे बैठे, जिस गलते डेविड मिलर की 101 रनों की पारी समाप्त हुई। अंत में ग्रीसी 19 व महाराज 4 व रबाडा 10 रन बनाकर 212 रन पर ही ऑल आउट हुई साउथ अफ्रीका की टीम। ऐसे में इतने छोटे रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड और शुरुआत ताबड़तोड़ मिली ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन इस तरीके से डेविड वार्नर भी बोल्ड होकर रह गए अंत में 29 रन बनाकर। उनके बाद आते ही मिचेल मार्श भी रबाडा की गेंद पर सीधा फील्डर को कैच दे बैठे 0 रन बनाकर आउट हुए। 200 रन के बाद आए थे ट्रेविस हेड, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन ये भी 62 रन बनाकर महाराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बोल्ड हुए। उनके बाद लाम्बुस शेंग आए। लाम्बुस शेंग भी 18 रन बनाकर शाम से इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। हर बल्लेबाज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा था, इसीलिए स्कोरबोर्ड आगे चल रहा था, लेकिन तभी मैक्सवेल बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में हो गए इस तरीके से क्लीन बोल्ड मात्र 1 रन बनाकर। 200 रन के बाद स्टीवन स्मिथ ने अच्छी 30 रनों की पारी खेली जॉस इग्निस के साथ, लेकिन वो भी गॉडसी की इस गेंद पर डिकॉक को कैच देकर 30 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद इग्निस ने 28 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भी बोल्ड हुए इस तरीके से 28 रन बनाकर 200 लगभग 212 का टारगेट पूरी तरीके से पूरा हो ही चुका था। बचे कुछ रन मिचेल स्टार्क और कमिंस ने पूरे किए। 16 और 14 रन लगाकर 3 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आसान मुकाबला जीत लिया और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों मोहम्मद शामी ने 7 विकेट लेकर इतिहास रचा। वानखेड़े के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में भारतीय टीम के 357 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, जो कि भारत ने बनाए थे, ऐसे में मोहम्मद शामी ने अपने पहले ही ओवर में आकर पहले सलामी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के डेवियन कॉनवे को अपनी गेंद का एज लेकर केएल राहुल के हाथों आउट करा दिया था 13 रन पर। फिर इसी ओवर की अगले ओवर की गेंद पर राचिन रविंद्र का भी बल्ले का एज ले बैठी शामी की गेंद इस तरीके से और राहुल के दस्तानों में जाकर गिरी, जिसके चलते शामी ने दूसरी विकेट भी 13 रन पर गिराई। 2 विकेट शामी ने ले लिए थे, लेकिन जब मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे डेरिल मिचेल और केन विलियमसन, तब इस बड़ी पार्टनरशिप को आकर इस तरीके से कैच आउट कराया केन विलियमसन को मोहम्मद शामी ने उन 70 रनों पर। फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया टॉम लैथम को मोहम्मद शामी ने सिर्फ और सिर्फ 0 रन बनाकर। 4 विकेट मोहम्मद शामी के यहां हो चुके थे और उनकी 5 विकेट बने सेट बल्लेबाज डेरिल मिचेल। टॉप एज लेकर कैच गिरी हाथों में जाकर गेंद 134 रन पर डेरिल मिचेल को मोहम्मद शामी ने आउट किया और 5 विकेट निकाले। उनके बाद सेंटनर 9 व सऊदी 9 रन बनाकर शामी की हाथों आउट हुए। राहुल के हाथों कैच देकर 7 विकेट लेकर मोहम्मद शामी ने 57 रन दिए और भारतीय टीम को 70 रनों से जिताया। लेकिन दोस्तों आप शामी की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे कमेंट बताएं।